हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज राज में। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम। इस वीडियो में हम हमारे सौर मंडल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, इन द पास्ट वी हैव 9 planets बट इन प्रेजेंट टाइम वी हैव ओनली 8 planets। पास्ट में हमारे पास 9 प्लैनेट थे, यानी 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को जब ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया तो हमारे पास कितने ग्रह बचे? 8। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 8 प्लैनेट्स क्या क्या हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, वो 8 प्लैनेट्स इस प्रकार हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों लर्न हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आप इनके हिंदी नाम भी लर्न कर सकते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें इन 8 प्लैनेट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार हैं। जी हाँ, इसको आप इस तरह से देखेंगे, फर्स्ट रो में ये और सेकेंड रो में ये, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, मतलब कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो क्या है? मरकरी यानी बुध, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ही हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन होगा? बुध यानी मरकरी। मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? जी हाँ, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है? वरुण यानी नेपच्यून। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, जिससे जीके टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग आपसे सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह। जी हाँ, क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, यानी विच इज़ द ग्रेटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर, यानी जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्या है? सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन है, यानी विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे छोटा हमारा प्लैनेट क्या है? बुध। बुध यानी मरकरी। मरकरी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। जी हाँ, पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह। जी हाँ, इसको हमने अभी जहाँ पे 8 प्लैनेट्स हमने बताया था वहीं हमने आपको बता दिया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे निकट है। तो सबसे निकट कौन है? बुध यानी मरकरी। नेक्स्ट क्या है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। ये भी आपको पता है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जी हाँ, अब ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध जो है वो तो सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हमारा क्या है? शुक्र। शुक्र यानी वीनस, यानी वीनस जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, सबसे चमकीला ग्रह। क्वेश्चन आपसे इससे पूछेगा कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है?
यानी सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को, यानी वीनस। वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? सबसे चमकीला तारा। जी हाँ, जिस तरह सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है, उसी तरह सबसे चमकीला तारा क्या है? तो साइरस एक तारा होता है जो सबसे अधिक चमकता है, इसी कारण इसको सबसे चमकीला तारा बोला जाता है। तो सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। नेक्स्ट क्या है? सबसे भारी ग्रह। जी हाँ, सबसे भारी ग्रह भी किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। सबसे भारी ग्रह भी बोल सकते हैं या सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये तो आप सब लोग को पता ही होगा क्योंकि बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो सभी लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? यानी ब्लू प्लैनेट। तो पृथ्वी हमारा क्या है? नीला ग्रह। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जल की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए ये ऊपर से देखने पे ब्लू ग्रह का दिखा देता है। तो नीला ग्रह हमारा क्या है? पृथ्वी है। नेक्स्ट क्या है? हरा ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट। विच इज़ द ग्रीन प्लैनेट? हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह हमारा क्या है? वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा या सांझ का तारा। जी हाँ स्टूडेंट, ये दोनों देख लीजिएगा कि भोर का तारा और सांझ का तारा, इन दोनों का आंसर क्या है? शुक्र यानी वीनस। वीनस को ही भोर का भी तारा कहा जाता है और सांझ का भी तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या बाकी सभी ग्रहों से अधिक है? तो हमारा आंसर क्या है? बृहस्पति यानी जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति के एक से बहुत अधिक उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह। जी हाँ, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो रात में लाल कलर का दिखाई देता है? तो हमारा आंसर क्या है? मंगल यानी मार्स। जी हाँ, मार्स को रात में हम देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। जी हाँ, अभी तो हमने पढ़ा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। जी हाँ, गैनीमेड एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, हमने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो डिमोस ऐसा उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या है? डिमोस। नेक्स्ट देखते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। जी हाँ, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, यानी बड़ा लाल धब्बा दिखाई देता है? तो वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जिसमें एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। हाँ तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये जो भी जानकारी आपको दी गई है आपको पसंद आई हो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा, और उसमें केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।